परिचय दीजिए। परिचय दीजिए। हम महेंद्र यादव जी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और ओबरा से बिहार प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। कल जो छापा मारा गया यहाँ पर, और क्या इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? कल जो हम लोगों को भी सुनने में, कल रात में हम लोग जब घूम के आए हैं 9 बजे होटल में, जो कार्यालय है राजद के महागठबंधन के, तो पता चला कि छापामारी हुआ है और छापामारी में कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह से बीजेपी के लोग हताशा का एक परिणाम है, जिस तरह से बीजेपी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उनके वर्कर, औरंगाबाद में ही नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे बिहार का जो रिजल्ट होगा, एक आप देखे होंगे शाइनिंग इंडिया, जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो पूरे देश में एक माहौल बना था कि शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। ठीक उसी प्रकार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के, जो टीवी और चैनल, खास करके पत्रकार से भी मेरा निवेदन है कि अब जो भी बातें करें वो सच करें। आम जनता में एक करंट है, आम जनता जो है से रो रहा है। जो इनका महंगाई, बेरोजगारी, जो ये 14 में गछे थे कि 400 रुपये जो गैस सिलेंडर था, जो कांग्रेस के सरकार था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और ये जो भारत सरकार में अभी मंत्री है स्मृति ईरानी, ये माथा पर गैस सिलेंडर ले करके जो दिल्ली में जिस तरह से करती थी, और तब जो है से मनमोहन सिंह की सरकार हटा और बीजेपी के लोग कहे थे कि 400 रुपये है, उस सिलेंडर को हम करेंगे 200 रुपये। आज आप ही से हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के जनता पूछना चाहता है कि भाई 400 रुपये जो गैस सिलेंडर था आज 1200 के हो गया, इस पर बीजेपी के लोग कुछ नहीं कहते हैं। ये बात कहे थे नौजवानों के नौकरी का, जो नौकरी था, जो कांग्रेस के लोग नौकरी का देते थे साल में करोड़ों के, वो नौकरी भी ये समाप्त कर दिए। एक काला धन की बात किए थे, काला धन, आज तक काला धन विदेश से नहीं आया, और मुझे पता चला कि काला धन के एक सूची भी आया 105 आदमी के, जिसमें 98 आदमी बीजेपी के लोग थे, इसलिए उसको ड्रॉ कर दिए। आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि तुमको कितना निर्जल हो, तुम कितना हैवान हो, और तुम कैसे मीडिया और चैनल पर आते हो, कितना तुम शैतान हो, कितना निर्जल हो, कितना तुम झूठ बोलते हो। तुमने कहा था किसान को दोगुना मूल्य करेंगे। अरे यार, जब कांग्रेस की सरकार था, हर साल जो है से धान पर 100 रुपये हर साल बढ़ाता था, और तुम भी 80 रुपया बढ़ाते हो, हर साल तुम 80 रुपया देते हो, और तुम थेथरोलॉजी बतियाते हो, तुम बड़ियारी बतियाते हो। अरे यार, ये चलने वाला नरेंद्र मोदी जी नहीं है। सत्ता आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन जो सिस्टम इस देश का है, तुम पूरे सिस्टम को आप अपने हाथ में ले लिया। आज औरंगाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं अभय कुशवाहा जी, और जो नेता हमारे हैं आदरणीय इस देश के लालू प्रसाद जी, उनके बेटा तेजस्वी जी, और एक नौजवान नेता है राहुल गांधी। तुमको 2-3 लोग जो है से घूमने नहीं दे रहे हैं। तुम जहाँ जा रहे हो तुम पर ईंटा पत्थर बरस रहा है, भीड़ नहीं लग रहा है उतावला में। फिर जो है से चुनाव में भी सीबीआई का तुम प्रयोग कर रहे हो। अभय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तुम उनके घर पर छापा मरवा रहे हो। तुम जो है महागठबंधन के कार्यालय में छापा मरा रहे हो। तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? क्या लोकतंत्र के तुम जो है से एकदम तार-तार करना चाहते हो? अगर तुम में नरेंद्र मोदी जी हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के लोगों को कि तुम में अगर हिम्मत है तो आज के डेट में हिंदुस्तान के जगह को तुम लोग चुन लो। हिंदुस्तान के जो कोई जगह में हमारा राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी पैदल चलेगा बिना फोर्स के। अगर तुम में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी, लोकप्रियता तुम में है तो तुम भी पैदल चलो दूसरे रोड से। तुम देख लो, तुम नहीं चल सकते हो, लेकिन लालू यादव जिस रास्ता से चल जाएगा, जन सलाम चलेगा। और तेजस्वी यादव की तो बात करता है,
और इस परिवार को कहता कि परिवारवाद है, शर्म नहीं लगता है। आज चिराग पासवान बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, दलित के बहुत बड़ा नेता बने हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके बाबूजी से हम लोगों का बहुत बढ़िया रिलेशन रहा है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य आदरणीय शेर बिहार राम लखन सिंह यादव हुआ करते थे। राम लखन सिंह यादव हम लोग को बैठा करके बताते थे, और राम लखन सिंह यादव उस व्यक्ति का नाम है जो अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अम्बेडकर ने इस देश को संविधान बनाया, लेकिन वो संविधान को अगर लागू किया, दूजा बिहार में अम्बेडकर पैदा लिया, उस व्यक्ति का नाम है शेर बिहार राम लखन सिंह यादव। अगर उस आदमी कॉलेज नहीं खोलता तो आज बैकवर्ड दलित डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनता। इसलिए हम उस परिवार से आते हैं। हमारा नेता आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह थे, वो हमारे गार्जियन थे, नेता नहीं थे। हम लोग को बैठ करके बताते थे कि महेंद्र यादव जी एक जो चरित्र होता है और परिचय देते थे, हम वहाँ से सीखे हैं। आज के डेट में हमारा नेता आदरणीय पूर्व राज्यपाल जो आज के रूप में नहीं है, और मैं कलेक्टर साहब को कहूँगा कि डीएम साहब इस पर आप जांच करें। आप जिला के पदाधिकारी हैं, और इस चुनाव के बाद चुनाव आता है जाता है, चुनाव लोग हारता है जीतता है, और बिहार का रिजल्ट अलग होगा। और जिसका नेता आदरणीय नौजवान पूजा कृष्ण है बिहार का। आपके लिए कुछ बचा है? 400 पार है। और क्या बातें करते हो, तू लोग तो नशा में हो। नरेंद्र मोदी 400 पार करते हैं, और बिहार के आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, इनको हम बहुत अच्छा मानते थे कि बड़े भाई हैं, क्योंकि इनका जो रिलेशन राम लखन बाबू से था, हम लोग भी बैठते थे, बहुत अच्छा कहते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी डर से या भय से या कहा तो कहा, नरेंद्र मोदी के लोग कहें कि 5 गो MP पर देख लीजिए नीतीश कुमार जी, उसके बाद कहें कि सृजन घोटाला, आप चले जाइएगा नीतीश जी। नीतीश जी बेचारे डरे भाग गए। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन लाचार कर दिया बीजेपी के लोग, डरे चले गए बेचारे। और हुआ जा करके ऐसा ही बौना हो गए कि नरेंद्र मोदी को देखे हम एक दिन टीवी पर कि गोवा छू रहे हैं। आ भगवान, हद हो गया। नीतीश कुमार एक देश के एक अच्छे इंसान था, लेकिन नीतीश कुमार अपने डर से नरेंद्र मोदी को गोड़ धरने लगा। लेकिन वही चीज़ चाहता था लालू यादव को। लालू यादव मरना, लालू जी के परिवार, लालू जी अकेले पैदा हुए हैं इस देश में। उतना बड़ा नेता आज के डेट में जनाधार वाला नहीं है, जो कि जौन रोड से लालू यादव चल देगा, जैन सैलाब हो जाएगा। उसको प्रशासन और शासन की जरूरी नहीं है, आम जनता उसका प्रशासन है, आम लोग उसके रक्षक हैं। इसलिए पत्रकार महोदय दी अकबकाइए मत। अब बहुत जल्दी में बिहार के जो रिजल्ट आपका होगा, पूरे देश का जो रिजल्ट होगा, अजीब होगा, होगा। इसलिए आप लोग अकबकाइए मत। जो हालात है पूरे देश का, जो पूरे बिहार का, और आज के डेट में आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय निखिल कुमार जी, और आदरणीय लालू जी, आदरणीय बी भट्टाचार्य जी, और सारे गठबंधन के जो लोग हैं, हम लोग एक हैं, और इनको जवाब देंगे कस के। यही मेरा कहना है।